गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मैं बोलूँ तो 6 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसका टिफ़िन भी बना दिया और वो तैयार होकर अपना स्कूल जा चुकी है। तो इधर मैं ना हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी, चावल और रोटी। ये बोल रहे थे कि सब्ज़ी चावल घर में मैं खा लूँगा और सब्ज़ी रोटी टिफ़िन में मुझे दे देना। और ये जा रहे हैं ऑफिस के काम से बाहर, तो वही उनके लिए जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ क्योंकि 7 बजे ले इनको निकलना है। तो वही मैं बेटी के जाने के बाद तुरंत लग गई हूँ खाना बनाने में। वही सब्ज़ी चावल और रोटी बनाऊँगी, फिर एक खा पी के और टिफ़िन लेके जाएंगे। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो वही हस्बैंड पूछ रहे थे कि आज भी बॉडी में स्वेलिंग हो गया है क्या। तो ये मैं आप उनको दिखा रही थी कि देखिए आम मुँह कितना सूज गया, हाथ और सब कुछ सूजा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जा रहा है। पता नहीं दवाई नुकसान कर दिया कि क्या। पेट दर्द हो रहा था ना, अरे सॉरी, पेट दर्द नहीं, कमर में दर्द हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं दवाई लेके आई। तो वही खा ली 2-3 दिन। बहुत ज़्यादा मतलब डोज का था दवा, वो नुकसान कर दिया मुझे। तो अभी मैं खाना बंद कर दी हूँ। तो इधर सब्ज़ी छौंक लगा दी हूँ, सब्ज़ी बन रहा है और एक साइड में दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। फिर चावल हो चुका है, चावल को मैंने इंडक्शन पे बनाया। और ड्राइवर भैया है ना, तो वो आके नीचे वेट कर रहे हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अपना नहा धो के तैयार हो रहे हैं। और इधर मैं ना, बेटा है, बेटा का स्कूल 7 बजे का है, तो उस 7 बजे नहीं 7:30 बजे का है, तो उसके लिए भी मैं टिफ़िन बना रही हूँ। देखिए सो के उठ के आ गया है और ब्रश व्रश कर लिया है, तो मैं उसी का दाँत देख रही थी कि दाँत दिखाओ कि साफ़ किए कि नहीं अच्छे से। तो ये दिखा रहा है मुझे। तो बेटी के लिए है ना, आज मैं बनाई थी मसाला पूरी, उसका फेवरेट है, तो उसने मुझे जिद करके बनवाया। मुझे सूखा सूखा सा लगता है कि कैसे खाएगी, अचार के साथ मैंने दिया। तो इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना फ्रेंड कि कैसे सब्जी बनाऊं, इनका खाना बनाऊं कि बच्चे को तैयार करूं कि इसका टिफ़िन बनाऊं। फिर मुझे ही आज जाना है छोड़ने के लिए, क्योंकि घर में ये रहते हैं, 8:30 बजे ले ड्यूटी जाते हैं तो छोड़ देते हैं। नहीं, आज 7 बजे ले ही इनको निकलना है, इसलिए मुझे ही जाना है छोड़ने के लिए। तो मैं भी ड्रेस चेंज करके उसको बाबू को जाऊंगी छोड़ने के लिए भी। तो ड्राइवर भैया आ गए हैं ऊपर, इन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आओ तुम भी नाश्ता कर लो। तो वो भी आए हैं, तो उनको भी अभी सब्जी चावल और पूरी बना रही हूँ, ये दे दूँगी। फिर उसके बाद उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। हस्बैंड कुछ बोल रहे थे कि आज बन जाएगा ना खाना, तो वही मैं हंसने लगी कि हाँ जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ। कुछ कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। और इधर देखिए उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ और पूरी तल लूँगी ना, तो फिर बाबू का टिफ़िन पैक करूँगी, फिर उसको तैयार करूँगी, इनका टिफ़िन देना है। और ड्राइवर भैया हैं, तो मतलब जो टिफ़िन दूँगी ना हस्बैंड को, तो ये दोनों लोग खा लेते हैं उसी में। थोड़ा ज़्यादा ही दे देती हूँ कि दोनों लोग खा लेंगे। ये बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दे दिया करो, तो वो उनको भी अपने में ही खिला लेते हैं। तो ऐसे ही है, जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना ऑफिस के काम से, तो मैं उनके लिए भी टिफ़िन पैक करती हूँ। ये बोले या ना बोले, मुझे पता है कि अब साथ में जा रहे हैं तो उनको भी तो खाना चाहिए ही, उनको भी तो भूख लगेगी ही। साथ में है तो फिर खाना मैं पैक करके उनके लिए भी दे ही देती हूँ, ज़्यादा देती हूँ खाना कि वो भी खा लेंगे। और इधर मैं आ गए हैं ना, कमरे में बैठे हैं, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि भैया चाय दे दूँ कि पहले खाना खा के फिर चाय पियेंगे। तो बोले कि नहीं, मैं पहले नाश्ता कर लूँगा फिर उसके बाद चाय पीऊँगा, क्योंकि वो ना बहुत पहले ही अपने घर से निकल गए थे, 1 घंटा लगता है आने में उनको। तो इसीलिए वो जल्दी से ही निकल गए, तो वो अपने घर में नाश्ता वगैरह नहीं किए, तो यहीं पे कर रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ पे कर लीजिए। हस्बैंड बोले कि आओ खाना खा लेते हैं, तो खा पी के वो लोग चाय पी के निकल चुके तो हैं। अभी देखिए तो बाबू को इधर ना मैं आ स्कूल से गई हूँ, छोड़ के मैं आ ड्रेस गई हूँ चेंज कर ली। और मैंने ड्रेस चेंज ड्रेस करने चेंज के कर बाद लिया, ना पहन अभी ली हूँ मैं फिर से अपना नाइटी। फिर बाबू ये को देखिए तैयार इतना करके सारा इसको भी ले कंबल, जाऊंगी स्कूल ये छोड़ने वाला के लिए, मैं क्योंकि ओढ़ती नाइटी हूँ, पहन के तो चादर स्कूल जा नहीं हस्बैंड सकती ओढ़ते थी, इसलिए हैं, मैंने टी और शर्ट जो और लोअर सिंगल डाल वाला लिया कंबल है ना कि वो चलो बच्चे बाबू लोग अब ओढ़ते तुम्हें भी हैं। तैयार करके सबका अलग छोड़ा हूँ अलग है। स्कूल। सच बोलिए तो पैदल चादर को जाना है ठीक ना, करने में और मुझे फोल्ड करने में कम से इसीलिए कम थोड़ा सा 7 पहले से ही 8 निकलना मिनट होगा, लग 10 जाता है मिनट बस यही पहले, काम करने थोड़ी में। और दूरी पे डेली है। तो इतने सारे इसको अब तैयार कंबल हो करके जाते अब हैं, मैं चादर हो जाऊंगी, जाते हैं, छोड़ दूंगी मच्छरदानी इसको सब कुछ स्कूल। फोल्ड करना, फिर उसके बाद आने फिर के बाद सारा काम चादर करूंगी, को ठीक क्योंकि मेरा करना। काम इतना फैला 5-7 हुआ मिनट है तो ना कि अभी आके एक आप लोगों छोटा को सा काम दिखाती करने हूँ। में लग जाता है। सारा काम इधर उधर बिखरा हुआ है, फिर कोई क्योंकि तह सुबह भी सुबह नहीं इतना करता ज़्यादा है, मैं काम ही मुझे रोज हो गया करती ना हूँ। कि कपड़े कभी कभी उपड़े तय ही हस्बैंड नहीं कर लगा। ये देते हैं, कपड़े का मतलब बोलती हूँ तो, चादर कंबल जो या हम अपने ओढ़ के मर्जी से भी सोते हैं कभी ना, उनका मन करता है तो हस्बैंड कर क्या देते किए, हैं। जिस कमरे और में बच्चे सोते लोग हैं को तो उसमें से आएगा नहीं, वो उठाए क्या और लाके करेंगे। बेड पर
सारा फिर ऐसे फेंक ही दिए, अपना बोले बाद में तय करती रहना। सारे तो कंबल में तय ला के लगा रख के दिए, रख देती हूँ। बाद यहाँ में तय कर अटैची है लेना, अभी टाइम बेडरूम में, नहीं है। तो एसी के ऊपर ही अभी रख थोड़ी देती थोड़ी हूँ। देखिए दिख रहा अब है ना छोटे कंबल, छोटे कमरे हैं ना, पूरा तो अभी कुछ खरा सोचता भी हुआ है नहीं कि बेड कौन सा पे। चीज़ कहाँ रखो। बस अब आने ऐसे के ही बाद तय अरेंज करके लगाऊंगी, सारा क्योंकि वो जो ड्राइवर जैसे भैया समझ को में भी आता आके है उसी वैसे रख कमरे में देती हूँ। बैठना था ना, बाहर वाले कमरे में, तो इसलिए हटा दिए कि हटा देता हूँ, कम से कम वो कि आएंगे थोड़ा तो सा साफ बैठने के लिए सुथरा हो था, जाएगा। साफ फिर उसके बाद सुथरा घर अपना साफ दिखे। सफाई बाद में करते रहना। तो ये बाबू भी हो गया है रेडी, अब इसको छोड़ के आऊँगी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्कूल। मैं भी ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ, 10 ठीक हूँ मिनट से वैसे, थोड़ा सा कोई ही कम ज़्यादा लगता दिक्कत है, नहीं है, 7-8 लेकिन मेरे मिनट तो बॉडी लग में ही पता जाता नहीं है क्यों जानने में। स्वेलिंग हो गया है। देखिए आँखों पूरा उसको सूजा छोड़ हुआ के है, फिर पूरा मुंह एकदम स्वेलिंग हो गया है, पूरे बॉडी में ही स्वेलिंग है, मुंह में ही नहीं, हाथ देखेंगे ना तो एकदम सूज गया है, पैर एकदम शरीर अपने को ही भारी भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए मेरी दवाई है, पता नहीं दवाई नुकसान किया है कि क्या है। हस्बैंड बोल रहे थे एक पिंक कलर की ये ऐसे वाली दवाई है ना, तो ये वाला बोल रहे थे कि यही दर्द वाली दवा तुम्हें नुकसान किया है। अभी तो खाना भी बंद कर दी हूँ। आज सुबह में जब जा रहे थे ऑफिस के काम से बाहर ना, तो बोले कि दवाई नहीं लेना, मत खाना अंग्रेजी दवा, बस होम्योपैथ का दवा खा लो। और थायराइड का मैं सुबह सुबह गोली लेती हूँ ना, तो वो बोले कि खा लेना, बाकी कोई दवाई मत खाओ, जब नुकसान कर रहा है तो क्या पता दवाई के ज़्यादा खाने की वजह से स्वेलिंग तो नहीं हो गया। तो अभी 2 दिन से नहीं खा रही हूँ, कल से नहीं खा रही हूँ। तो ऐसे ही है। अभी मौसम इतना ठंडा हो गया अचानक से आज ना कि पूछे मत। चलिए आपको दिखाती हूँ अपने बालकनी में से, बहुत ख़राब मौसम हो गया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज सिर धोऊंगी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा सोच रही धोऊँ कि नहीं धोऊँ। बहुत ज़्यादा तेल लगा रखी हूँ, सिर दुख रहा था कल ना, तो धूप है लेकिन हल्की वाली है, दिखाती हूँ आपको, देखिए धूप है लेकिन बहुत हल्की हल्की सी धूप है, धुंधला धुंधला सा लग रहा है, कोहरा जैसे पड़ रहा है, अभी से शुरू हो गया कोहरा पड़ना। तो चलिए फिर मैं अपना काम करूँ। देखिए मैंने बाल्टी में ना भिगो रखा है कपड़ा धोने के लिए, अब जा रही, दिख रहा है, हाँ जा रही हूँ धोने, फिर उसके बाद नहा वहा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। तो फिर अभी नहा वाली हूँ मैं, तो आ गई हूँ किचन में, सिर धो के नहाई हूँ, किचन में आ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड आप लोग। और आप सब उसके बाद लाइक भी कर लिया कीजिए अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो। मैं ऐसे ही डेली अपना डेली ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। और इधर देखिए खाना बन चुका है, इधर मैं बना रही हूँ चाय, फिर चाय पीऊँगी, फिर थोड़ी देर में खाना खाऊँगी। इतना सुबह सुबह मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, सब्जी रोटी मन करता है कभी कभी तो रोटी और सब्जी खा लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही सिर्फ चाय ही पी लेती हूँ, या तो नमकीन ले लेती हूँ, नमकीन के साथ खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। बन गई मेरी चाय, अब छान के ले जाके बाहर बैठ के पी लूँगी। तो इस वाले कमरे में ना ठंडी के मौसम में धूप अच्छी वाली आती है, दोपहर तक एकदम धूप रहता है। तो अभी ठंडा भी मौसम हो गया है ना, मैं सिर भी धोई हूँ तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है सिर में। तो वही मैं बैठ के बाल भी सुखा लूँगी और चाय भी पी लूँगी। मेरा मन कर रहा है अभी दो चाय पीने का। एक बार मैं बोलूँ तो मैं पी भी चुकी हूँ, पता है आपको, सुबह सो के उठ के मैं चाय पी ली हूँ। फिर और जो ड्राइवर भैया के लिए बनाई ना, तो उसी में थोड़ा सा बच गया था तो मैं पी ली हूँ उसी टाइम। फिर उसके बाद अभी चाय बनाई हूँ, नहा वहा के फिर से कपड़े उपड़े धुल गए हैं, सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा भी कर ली हूँ। अब नहा के थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, फिर उसके बाद फिर जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। पहले बेटी को लेने जाऊँगी फिर बेटा आएगा। और इधर ना मैं नया क्लचर निकाली हूँ, तो वही देख रही हूँ, मेरा पुराना वाला क्लचर टूट गया, सो लगा रही थी कि टूट गया, तो नया वाला निकाली हूँ ना, तो वही मैं देख रही थी कि कैसा है क्वालिटी वाइज। शौक़ लगता है ना कि कोई नया चीज़ आता है तो अच्छा लगता है देखना। और मैं अपना मनी प्लांट देख रही थी। और इधर देखिए बेटी का स्कूल से आ गई है, तो इसके लिए मैं बनाई हूँ पराठा, तो पराठा और खाएगी सब्जी,
इधर बना के रख दे रही हूँ कि बाबू भी आएगा तो उसके लिए भी, और बेटी को 2 पराठा और सब्जी दे दूँगी। इसको सब्जी में ना बैगन टमाटर कुछ नहीं अच्छा लगता है, सिर्फ आलू बीन के उसमें से खाएगी। देखिए कैसे बिन रही है। मुझे बोली तो मैंने बोला कि अपने आप निकालो, मैं नहीं निकालूंगी, 1 घंटा उसमें से आलू कौन निकालेगा। और इधर बेटा भी आ गया है तो इसका भी ड्रेस चेंज करके अब इसको भी मैं खाना खिला रही हूँ दोपहर में, क्योंकि ये अभी अपने आप नहीं खाता है। रोटी और सब्जी तो खा भी लेता है लेकिन चावल दाल तो खाने भी नहीं आता है अभी इसको। तो कभी कभी सब्जी और रोटी देती हूँ ना तो खा लेता है कभी। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने, और बेटी को हो रही है खांसी तो उसके लिए हनी टेस्ट लेके आऊँगी। हनी टेस्ट के अलावा और कोई दवा वो पीती ही नहीं है। घर में तो खांसी वाली दवा है लेकिन वो पीती नहीं है। अभी ये देखिए दोनों बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए जगाई हूँ लेकिन उठ ही नहीं रहे हैं। उठ जाओ ना परी, अब उठो। और मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीने के बाद जाऊँगी दूध लेने, और आलू उबलने के लिए रख दी हूँ किचन में। आलू उबल रहा है, उबल जाएगा फिर उसके बाद जाऊँगी दूध लेने, क्योंकि कल ना टिफ़िन में इन लोग को दूँगी सैंडविच बना के, तो इसके लिए आलू उबाल के पहले से ही रख दे रही हूँ कि अरे अरे चाय गिर जाएगा परी, पैर नहीं दबाना है। तो मैं जा रही हूँ दूध लेने। चलिए फिर फ्रेंड बाय बाय। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। जब मैं दूध लेके आई ना फ्रेंड तब का है ये ब्लॉग। मैंने सोचा तो था कि मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, लेकिन मैं ना थोड़ा सा सामान लेके आई और बेटा को भी आप लोगों को दिखाना था कि देखिए शाम में हो गया है, 7 बज रहे हैं, 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है तो भी सोया है। खाना वाना खाने के बाद सो गया। फिर अभी मैं जगा रही हूँ लेकिन जग ही नहीं रहा। मैं अमरूद खाई थी दोपहर में क्या हुआ 3-4 बजे के लगभग मैं काटी थी अपने लिए अमरूद, तो आधी रखी थी कि बाबू को दे दूँगी, वो खाता है अमरूद। बेटी तो खाती नहीं है तो उसको दे रही थी, नींद में था नहीं खाया तो मैं ही खा ली कि बहुत देर का कटा हुआ है तो चलो मैं ही खा लेती हूँ। और हस्बैंड गए हैं ऑफिस के काम से बाहर ना, तो अभी आने में उनको टाइम लगेगा, 9 बज जाएगा रात आने में। तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि कब तक आएंगे, तो बोले 9 बज जाएगा, क्योंकि बहुत दूर गए हैं, 5 घंटा लगेगा आने में कार से, 4 व्हीलर से। तो मैं बोली कि चलो हस्बैंड बाहर का चीज़ नहीं खाते हैं तो कम से कम इसी बहाने हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो हमें खाने भी नहीं देते हैं, मना करते हैं कि बाहर की चीज़ें मत खाया करो तुम लोग। लेकिन कभी कभी होता है ना कि मन करता है, बच्चे लोग का भी और मेरा भी। मुझे तो वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है खाना, तो मैं सोची कि चलो ये नहीं है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ दूध लेने ही जा रही हूँ, तो समोसा भी लेके आती हूँ। तो हम लोग समोसा खाए, उनके चोरी से हमने पार्टी भी कर लिया छोटा सा। और अभी बनाऊंगी चाय तो सबको दूंगी। शाम का चाय अभी मेरा पीना बाकी है बनाना, अभी बनाऊंगी तो सभी लोग पियेंगे। और ये ब्लॉग जब देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने चोरी से समोसा भी खाया हम लोगों ने, उनको नहीं पता है, हमने बताया भी नहीं। तो उनके चोरी से हम समोसा मंगवा के मैं ही ले आई, फिर उसके बाद हम सारे लोग मिल के खा लिए। चलिए फिर फ्रेंड मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।